नहीं कह पा रहा था क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी। कौन किसको दिलासा देता। उधर ये खबर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंची। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, जो अक्लमंद, बहादुर और दाना सहाबी माने जाते थे, जोर जोर से रोने लगे। तलवार निकाली और कहने लगे, मेरे प्यारे नबी कभी वफात नहीं पा सकते। जो कहेगा कि हमारे नबी का इंतकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। वो हमें छोड़कर नहीं गए, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उसी वक्त हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है। वो कभी नहीं मरता, वो अजीम है, वो सबसे आला है। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल तशरीफ लाए, सबको एक दिन मौत का जायका छकना पड़ा। उसी तरह हमारे रसूल ने भी आज मौत का जायका छका, लेकिन वो तो जिंदा हैं अपने पाकीज़ा अमल में। हमारे दिलों में ये सुनकर हर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगा। उस दिन मदीने की फिजा बोझिल हो गई। मदीने की गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे खौफ के मारे मां के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये इतना बड़ा खला कैसे पुर होगा। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी के घर की तरफ बढ़े। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि एक गैर मामूली सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहां महक रही हो। सब एक तरफ खड़े होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज जमीन से सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान रुखसत हो गए, हम कैसे सिर्फ उनकी याद में जी सकेंगे। फिर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाया और उनके चेहरे पर बोसा दिया। रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी जिंदगी की तरह आपकी वफात भी पाकीज़ा है। अल्लाह की कसम, आप पर दोबारा कभी मौत नहीं आएगी और अब कभी झूठ आपको छू भी नहीं सकेगा। इसके बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु घर से बाहर निकलकर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु शदीद सदमे में हैं, परेशानी में हाथ पांव मार रहे हैं। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु नरमी से बोले, ऐ उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो। ऐ उमर, याद रखो, हर जानदार को मौत का मजा छकना है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा कहने लगी, मेरे अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जाने।